India is once again reeling under intense heat conditions. तो चुनावी गर्मी के बाद वो गर्मी जो हम और आप झेल रहे हैं इस वक्त। दुनिया की 100 हॉटेस्ट सिटीज में से 95 इंडिया में है। आज देश के कई हिस्सों में 40 डिग्री तक का टेम्परेचर कोई एक्सट्रीम नहीं बल्कि नॉर्मल हो चुका है। एसी, कूलर इनके बिना जीना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा शिकार हम ही बन गए हैं। अगर आप इसे सिर्फ ऊपर से देखोगे तो आपको ये एक सिंपल वेदर स्टोरी लगेगी, लेकिन अगर आप इसे एक अच्छे इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वेदर शिफ्ट के साथ साथ एक इकोनॉमिक शिफ्ट भी होने वाली है। और जब हमारा इन्वायरमेंट इतनी तेजी से बदलता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होता है, क्योंकि कल तक जो चीजें लग्जरी थी आज वो नेसेसिटी बन चुकी है। ये चीज हमने रिसेंटली एयर पोल्यूशन के साथ भी देखी। एयर प्यूरिफायर 5-6 साल पहले एक लग्जरी आइटम था जो कि सिर्फ रिच लोग अपने घर में रखते थे, लेकिन आज दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में आज ये हर घर में मिलने लगा है। सिमिलरली हीट वेव्स की वजह से भी कई सारी चीजों का जो डिमांड पैटर्न है वो यहाँ पर बदलने वाला है। और अब सवाल ये कि इस एक्सट्रीम हीट का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा? कौन से सेक्टर्स इस ट्रेंड के बिगेस्ट विनर बन सकते हैं? क्या ये सिर्फ एसी और कूलिंग कंपनीज की स्टोरी है या इसके पीछे कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी हिडन है? पावर कंपनीज, कूलिंग कंपनीज, वाटर इंफ्रा, केमिकल, रिन्यूएबल्स, एफएमसीजी, कौन से सेक्टर्स डायरेक्टली इस हीट वेव की वजह से बेनिफिट करेंगे? और साथ ही ये जो अपॉर्चुनिटी ये शॉर्ट टर्म है या फिर यहाँ से आगे लॉन्ग टर्म, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस कड़क गर्मी में एक ग्लास ठंडा पानी पीकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऊपर से नहीं बताने वाला कि ये 4 सेक्टर्स वर्क करेंगे, ये 4 प्रोडक्ट वर्क करेंगे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको एक पूरा वैल्यू चेन समझाऊंगा जहां से असली पैसा बनता है। अब गर्मी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहली डिमांड बढ़ेगी वो एसी और कूलर की। तो देखिए, ऊपर से देखने पर बड़ा सिंपल लगता है कि गर्मी बढ़ेगी तो एसी की सेल्स बढ़ेगी, तो एसी ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सी कंपनीज मिलती है? वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, वर्लपूल, बस स्टोरी खत्म? नहीं। तो देखिए, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये एक लेयर में नहीं चलती, ये एक पूरी चेन है। और इस चेन में सिर्फ एसी जैसे फाइनल प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनीज नहीं, बल्कि पीछे काम करने वाले कई सारे हिडन प्लेयर्स भी होते हैं जहां कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा बनता है। तो सिर्फ एसी ब्रांड्स ही नहीं बल्कि उनके सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इवन पावर इकोसिस्टम तक सबको फायदा हो सकता है। तो कौन कौन सी कंपनीज को एक्चुअल में यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, तो उसे पता करने के लिए सबसे पहले एसी का पूरा वैल्यू चेन हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है पूरा एसी का वैल्यू चेन। सबसे पहला लेयर है कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स का। एसी के 4 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो थोड़ी बहुत आपकी रिवीजन यहाँ पर हो जाएगी। कंप्रेसर, जिसे एसी का हार्ट कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ कंप्रेसर ही एसी के टोटल कॉस्ट का लगभग 30% होता है। उसके बाद आता है हीट एक्सचेंजर, जो एसी के कॉस्ट का 20 to 25% होता है। मतलब अगर एसी की कॉस्ट 30,000 रुपीज है तो सिर्फ कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर्स मिलकर ही 15,000 रुपए की कॉस्ट बना देते हैं। इसमें बाकी कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे कि पीसीबी और मोटर्स, और उसके बाद रेफ्रिजरेंट गैस जैसे कि R32 और R410A। और जो रिमेनिंग 20-30% कॉस्ट आती है वो आती है बॉडी, प्लास्टिक, असेंबली और लॉजिस्टिक में। तो ऊपर से तो समझ लिया, अभी थोड़ा डिटेल में जाके समझते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये थोड़ी इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात है। अब जैसे कि हमने समझ लिया कि एसी की कॉस्ट का 30% कंप्रेसर से आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी जितनी इंडिया के कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट है वो हम खुद फुलफिल नहीं कर पाते। 70% कंप्रेसर आज की डेट में हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तो सिंपल लॉजिक समझिए। देखिए, चाइना में 60% हाउस होल्ड्स के पास ऑलरेडी एसी है, जबकि इंडिया में ये नंबर सिर्फ 5 से 6% पर है। अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मतलब चाइना में डिमांड बहुत पहले से थी। उन्होंने डिकेड्स पहले कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर ली और आज वो उसका मास स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसलिए उनके जो कंप्रेसर है वो 20% तक सस्ते पड़ते हैं। आज चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी कंप्रेसर कंपनीज मौजूद है, जैसे कि GMCC, जो मीडिया ग्रुप का पार्ट है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी इंडिया में वोल्टास और ब्लू स्टार जैसे ब्रांड्स को कंप्रेसर सप्लाई करती है। इसके अलावा शांघाई हाईली ग्रुप भी कंप्रेसर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चाइना में इस तरह की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मास लेवल पर कंप्रेसर बनाती है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। फिलहाल मार्केट एक करेक्शन मोड में है और ऐसे टाइम में ज्यादातर इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यही समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर आप सही रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो ऐसे फेजेस आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट चांस देते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है इकाशी प्रो। इकाशी प्रो में रिसर्च का काम हमारा और इन्वेस्टिंग का डिसीजन आपका। हर महीने हम आपके लिए वेल रिसर्च स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी महीने स्टॉक में ज्यादा करेक्शन आता है तो उस केस में हम 2 स्टॉक्स भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और रिसर्च का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहते हैं तो इकाशी प्रो आपके लिए है।
इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, 6 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और 12 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अब सरकार को भी ये जो गैप है ये समझ में आ चुका है, इसीलिए उन्होंने कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी PLI स्कीम लॉन्च की है और यहीं पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। तो देखिए, आज से 5 से 6% इंडियंस के पास एसी है। ये नंबर आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेगा और कई गुना हो जाएगा। और जैसे जैसे एसी की डिमांड बढ़ेगी, कंप्रेसर डिमांड भी एक्सप्लोड करेगी और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफी बड़ी व्हाइट स्पेस है। अगर यहाँ पर सरकार के टारगेट्स को देखें तो वो भी काफी अग्रेसिव है, जैसे कि अगले 3-4 सालों में कंप्रेसर इंपोर्ट्स को 70% से घटाकर 15% तक लाना और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करना। अब ये 15% नहीं हुआ, 30% भी हुआ तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पूरे इंडिया के लिए। अब सवाल आता है कि बातें तो बहुत सारी होती है, एक्चुअल में क्या हो रहा है? तो इस पर भी हमने रिसर्च की तो पता चला, तो यहाँ पर ग्राउंड पर मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। काफी कंपनीज आंध्रा के श्री सिटी में प्लांट्स लगा रही है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने रिसेंटली कंफर्म किया है कि इट इज बिल्डिंग अ 350 करोड़ का कंप्रेसर प्लांट नियर पुणे विद अ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन यूनिट्स पर ईयर। और साथ ही ये कंपनी आंध्रा के श्री सिटी में भी 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है अपना एक प्लांट सेटअप करने के लिए। साथ ही यहाँ पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अनाउंसमेंट की है कि अब वो भी इंडिया में कंप्रेसर बनाएंगे और भी कई सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पर जॉइंट वेंचर करके इस स्पेस में एंटर कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के इस कंप्रेसर सेगमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहते हो, उसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपके लिए तिरुपति के पास छोटा सा SEZ है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसका नाम है श्री सिटी। उस पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि श्री सिटी धीरे धीरे एसी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब बन रहा है। अगर आप उसके आसपास रहते हो तो एक विजिट भी जरूर लगा लीजिए, थोड़ी और बेटर आइडिया आपको आ जाएगी। और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में भारत का 60% एसी प्रोडक्शन सिर्फ एक ही SEZ यानी श्री सिटी में हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कंप्रेसर जो कि हार्ट है एसी का, जिस पर हम मेनली चाइना पर निर्भर है, वो आने वाले 5 से 10 सालों में एक बहुत बड़ी सेगमेंट बनने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है वो है हीट एक्सचेंजर। अब आप सोच रहे होंगे कि हीट एक्सचेंजर भी हमारा चाइना से आ रहा होगा, नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हम कंप्रेसर जैसे इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं है। इस सेगमेंट में इंडिया ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। 1-2 मिनट बाद शायद आपको ये फील हो कि शायद इस स्पेस में थोड़े लेट आप हो चुके हो। तो देखिए, कॉपर एल्यूमिनियम कॉइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लार्जली डोमेस्टिक है और कंपनीज लाइक एम्बर एंटरप्राइजेस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, KRN हीट एक्सचेंजर्स और EPAC ड्यूरेबल ऑलरेडी लार्ज स्केल पर इन्हें बना रही है। अगर KRN हीट एक्सचेंजर्स की बात करें तो पिछले 1 साल में ये कंपनी ऑलरेडी 84% बढ़ चुकी है और एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने कंपाउंडेड सालाना 64% के रिटर्न दिए हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी कुछ साल पहले हीट एक्सचेंजर सेगमेंट में थी, आज वही अपॉर्चुनिटी कंप्रेसर सेगमेंट में। अब अगर हम अगले कंपोनेंट की बात करें जैसे कि PCB और मोटर्स की, तो यहाँ पर स्टोरी थोड़ी मिक्स्ड है। PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सेगमेंट में इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और अब ज्यादातर जो PCB की असेंबली है वो इंडिया में ही हो रही है। एम्बर एंटरप्राइजेस और EPAC ड्यूरेबल ऑलरेडी स्पेस में काम कर रहे हैं, जबकि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी ये कंपनी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है PCB मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजी है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज है, वो भी इस सेगमेंट में काफी एक्टिव है। हालांकि इनका मेजर फोकस टीवी, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स पर है। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे MSME कंपनीज हैं जो PCB सेगमेंट पर काफी फोकस कर रही है। वहीं पर अगर हम मोटर्स की बात करें तो उसके लिए हम काफी हद तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले कुछ सालों में कुछ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लेयर्स उभर कर आए, जैसे कि CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ABB इंडिया और भारत बिजली, जो इस सेगमेंट में फिलहाल काम कर रहे हैं। यानी कि PCB की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी इंडिया में हो रही है। मोटर्स के लिए अभी भी हम काफी हद तक डिपेंडेंट है। फिर आते हैं हम रेफ्रिजरेंट गैस पर। इसकी जो कॉस्ट है वो एसी के टोटल कॉस्ट में कम है, लेकिन हर एक एसी में ये गैस जरूरी है। अब इस पूरे एसी की चेन में ये एक बहुत ही हिडन सेगमेंट है, जहाँ पर SRF लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स डोमिनेट कर रहे हैं, जहाँ पर SRF के पास एक कंपिटिटिव एडवांटेज है इन फ्लोरिनेटेड गैसेस। अब ये तो हो गई कंपोनेंट और रॉ मटेरियल की बात, यानी पूरा का पूरा अपस्ट्रीम इकोसिस्टम। अब बात करते हैं सेकंड लेयर पर। बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि आपके एसी के ऊपर जो ब्रांड का नाम लिखा है और जिस फैक्ट्री में आपका एसी बना है वो कई बार अलग अलग होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसे ODM या फिर OEM भी कहते हैं, ये वो लेयर है जहाँ पर रियल इंडस्ट्री ग्रोथ सबसे पहले दिखाई देती है। यहाँ पर एम्बर एंटरप्राइजेस फिलहाल लीड कर रहा है, जो कि इंडियन एसी मैन्युफैक्चरिंग का 25 to 27% शेयर अपने पास रखता है। एम्बर एंटरप्राइजेस आज वोल्टस, डाइकिन, पैनासोनिक, LG, हिताची, वर्लपूल और कई सारी और कंपनीज के लिए एसी बनाते हैं। अभी धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे कंप्रेसर बनाने के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है और बाकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए भी उन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर तो कुछ एक्विजिशन किए हैं। यानी यहाँ पर ब्रांड तो लड़ते रहेंगे, कभी वोल्टस जीतेगा तो कभी डाइकिन जीतेगा तो कभी LG जीतेगा, लेकिन उसमें कोई भी जीते हारे अल्टीमेटली एम्बर एंटरप्राइजेस इज द विनर, बिकॉज उन सबके लिए वही तो एसी मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब एम्बर के बाद एक और प्लेयर यहाँ पर बहुत तेजी से
उभर रहा है और वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने एम्बर से मार्केट शेयर छीन लिया है, स्पेशली प्लास्टिक्स और फुल एसी असेंबली में, जिसके चलते इस कंपनी का स्टॉक भी पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा दौड़ा है। उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी तो हमें पता ही है कि मोबाइल असेंबली में काफी बड़ा प्लेयर बन गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने भी एसी सेगमेंट में जाना शुरू कर दिया है। हालांकि एसी से उनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं आ रहा है। और वहीं पर ईपैक ड्यूरेबल जो रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है, तो यहाँ पर ईपैक ने अपने आप को उतना प्रूव नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ईपैक ड्यूरेबल एक बड़ा प्लेयर बनता है इस सेगमेंट में। अब इसके बाद जो अगला लेयर है वो है ब्रांड का। इनकी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगी, इनकी मार्केटिंग आपको दिखेगी, ये ब्रांड आपको घर घर में दिखेंगे। तो जैसे कि वोल्टस, लॉयड, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लू स्टार, वर्लपूल, ऐसे कई सारे प्लेयर्स फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो बहुत सारे लोग जब एसी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो मेनली इन्हीं स्टॉक में अटक जाते हैं और डीप में नहीं जा पाते। और क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी की डिमांड बढ़ेगी, तो मेनली लोग इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं फिर जो बाकी इकोसिस्टम की कंपनीज हैं उन पर वो फोकस नहीं कर पाते, उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वो अपॉर्चुनिटी कई बार हिडन रह जाती है। इसके बाद जो चौथा लेयर आता है वो है रिटेल और इंस्टॉलेशन का, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट एक्चुअली बिकता है, जैसे कि ऑफलाइन स्टोर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फिर इंस्टॉलेशन, जैसे कि आदित्य विजन लिमिटेड। ये एक रीजनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन है जो बिहार, झारखंड और ईस्टर्न यूपी में काफी डोमिनेंट है। और इंटरेस्टिंगली इसी बेल्ट में जो टेम्परेचर है वो 44 to 45 डिग्री तक चला जाता है और एसी पेनिट्रेशन यहाँ पर काफी कम है। तो ये कंपनी अगर अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चलाती है तो ये एक असली शॉवर मेकर इन द गोल्ड रश बन सकती है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया साउथ इंडिया में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की चेन चलाता है। तो सेम लॉजिक बट जियोग्राफी यहाँ पर थोड़ी अलग। और साथ ही यहाँ पर काफी बड़े अनलिस्टेड प्लेयर्स भी है। फिर उसमें रिलायंस डिजिटल है, क्रोमा है, विजय सेल्स है। अब ये तो हो गई रिटेल सेल की बात। इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो ये पूरा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें नॉर्मल कोई लोग आते हैं जो 1000, 2000, 3000 रुपए लेकर एसी इंस्टॉल करके देते हैं। अब अर्बन कंपनी यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ये कंपनी लॉस मेकिंग है। अब आपको लग रहा होगा कि एसी की चारों लेयर्स हमने समझ लिए, कहानी खत्म, वीडियो खत्म। नहीं, अब देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग लेयर है अब वो यहीं पर आता है। तो देखिए जैसे ही आप एसी ऑन करते हो तो एकदम से ग्रिड पर लोड बढ़ता है। हर एक एसी, आपके घर का एक एसी रफली 1.5 to 2 किलोवाट का लोड ऐड करता है। और ये सिर्फ एक बार की कहानी नहीं है, और ये अगले 15-20 सालों तक कंटिन्यूअस डिमांड क्रिएट करता है। मतलब जितना ज्यादा एसी का इंस्टॉलेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी और उतनी ही ज्यादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। अब इस एनर्जी सेक्टर में कई सारी कंपनीज हैं जिन्हें राइजिंग एसी डिमांड से बेनिफिट मिल सकता है, जिनकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो। लेकिन अगेन इस वीडियो में जो भी हम कंपनी बता रहे हैं उसमें डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उनके प्रॉपर फंडामेंटल्स आपको चेक करने हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना, उनका वैल्यूएशन निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ही आपको अपनी डिसीजन लेनी है। इसके अलावा सोलर कंपनीज जैसे कि वारी, प्रीमियर एनर्जीज और कई सारी कंपनीज, उनका भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बाकी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जैसे कि सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स और बाकी ट्रांसफार्मर कंपनीज जिन्हें इस चीज का फायदा मिल सकता है। अब इस पर मेरा ओपिनियन क्या है, तो इस पूरे वैल्यू चेन में मैं दो चीजों पर नजर रखूंगा जहां पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एसी का हार्ट यानी कि कंप्रेसर और दूसरा है एनर्जी सेक्टर। तो ये थी पूरी सिर्फ एसी की वैल्यू चेन। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्टर की तरफ। तो देखिए एसी के अलावा एक और चीज जो गर्मियों में सबसे ज्यादा चलती है वो है कोल्ड ड्रिंक। और जब भी बात होती है कोल्ड ड्रिंक की तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है वरुण बेवरेजेस। लेकिन एसी की तरह यहाँ पर बस हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, डिटेल में जाकर देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू चेन में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें एक्चुअल में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो मान लीजिए कि एक 600 ml की कोला टाइप कोल्ड ड्रिंक है, तो उसमें मेजर हिस्सा वाटर का होता है, पानी का, क्लोज टू 90%, और रफली 10 से 11% तक इसमें शुगर होती है। इसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर होते हैं जैसे कि एसिडिटी रेगुलेटर्स जैसे कि फॉस्फरिक या साइट्रिक एसिड, कार्बोनेशन जो आपको फिज और क्रिस्प फील देता है, और उसके साथ कलर और फ्लेवरिंग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो कमोडिटी इनपुट है वो है शुगर का। और यहाँ पर इंडिया की कई सारी कंपनीज इनडायरेक्टली बेनिफिट करती है जैसे कि बलरामपुर चीनी, एआईडी पैरी, दालमिया भारत शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और धामपुर शुगर मिल्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कंपनीज की डायरेक्ट लिंक सिर्फ कोल्ड ड्रिंक कंपनी से ही नहीं बल्कि एथेनॉल से भी है, जिससे शुगर डिमांड फ्यूचर में ज्यादा रहने वाली है। इसके अलावा बेवरेजेस में फ्लेवर्स और फूड एडिटिव्स भी इस्तेमाल होते हैं। और इस स्पेस में एक लिस्टेड कंपनी है एसएच केलकर। इसका कोर बिजनेस है फ्रेग्रेंसेस का, लेकिन फ्लेवर सेगमेंट में भी ये बेवरेजेस और फूड इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। अब आते हैं कार्बोनेशन पर यानी CO2 पर। यहाँ पर एक काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसका नाम है लिंडे इंडिया। अब जो फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स हैं उनकी बात करें, अब यहाँ पर फ्रूट पल्प सप्लायर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है फूड्स एंड इंस, जो मैंगो पल्प सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल बेवरेज कंपनीज को सप्लाई करते हैं। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर यानी पैकेजिंग पर, क्योंकि बिना पैकेजिंग के तो बेवरेज इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो प्लास्टिक बॉटल के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है रेजिन या फिर पॉलीमर्स, वो लार्जली पेट्रोकेमिकल कंपनी से आता है। अब यहाँ पर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज एक मेन प्लेयर है, लेकिन उनका कुछ खास रेवेन्यू सेगमेंट से नहीं आता है। इसके अलावा पैकेजिंग में और भी लिस्टेड कंपनीज है
जैसे कि टाइम टेक्नोप्लास्ट, मोल्टेक पैकेजिंग, कार्टन पैकेजिंग के लिए TCPL पैकेजिंग, ह्यूतामाकी इंडिया, ग्लास बॉटल्स के लिए AGI ग्रीन पैक और एल्यूमिनियम कैंस की बात करें तो ग्लोबली काफी बड़े प्लेयर्स यहाँ पर है, जैसे कि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा प्लेयर है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में। इनकी सब्सिडरी नोवेलिस बेवरेज कैन मटेरियल में ग्लोबल लीडर है। अब बॉटलिंग साइड समझते हैं तो देखिए, जैसे पेप्सिको के लिए इंडिया में वरुण बेवरेजेस काम करता है, वैसे ही कोका कोला के लिए इंडिया में बॉटलिंग का काम करती है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनका IPO जल्द ही आने वाला है। तो जब आप एक सिंपल सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन काम करती है, शुगर से लेकर फ्लेवर्स, CO2 से लेकर पैकेजिंग और बॉटलिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। और इसी इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक्ड है एक और सेक्टर जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर और AC वैल्यू चेन में शायद आपको एकदम सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इनमें काफी बड़े डिफरेंसेस है। जैसे कि AC का पेनिट्रेशन इंडिया में लेस देन 10% है, वहीं पर रेफ्रिजरेटर का क्लोज टू 38% है। और एक बड़ा डिफरेंस ये है कि ज्यादातर ब्रांड्स जो रेफ्रिजरेटर बेचती है वही रेफ्रिजरेटर बनाती भी है। जैसे कि वर्लपूल के इंडिया में 3 प्लांट्स हैं, फरीदाबाद, पौंडीचेरी और पुणे में। वोल्टास की फैक्ट्री गुजरात के सानन में है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इस फील्ड में थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ईपैक ड्यूरेबल इस स्पेस में भी काम कर रहे हैं। और साथ ही फ्रिज की केस में कंप्रेसर और बाकी जो इनपुट्स है वो भी लोकली ही बनते हैं। तो ये काफी अलग स्टोरी है AC से। और इस सेगमेंट में एक काफी बड़ी सब सेगमेंट है जिसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते, और वो है कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, जो कि रेसिडेंशियल से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। और इस स्पेस में एक बड़ा नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड का। अराउंड 15 to 20% ऑफ देयर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम कमर्शियल रेफ्रिजरेशन। यही कंपनी कोका कोला इंडिया, अमूल, रिलायंस रिटेल और डीमार्ट को भी सप्लाई कर रही है। लेकिन अगेन आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले इनका एनालिसिस करें डिटेल में, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन चेक करें, बिकॉज इसमें से कई सारी कंपनीज फिलहाल ओवर वैल्यूड बन चुकी है। तो अंडर वैल्यूड कौन सी है उन्हें ढूंढिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतने सारे सेक्टर से जो गर्मी के बढ़ने से बेनिफिट होंगे। इसमें से कुछ ट्रेंड्स को मैं पर्सनल लेवल पर भी फॉलो करूंगा, जैसे AC के कंप्रेसर सेगमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, प्लस रेफ्रिजरेटर के सेक्शन में श्री सिटी में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स आते हैं, क्या आने वाले टाइम में ब्रांड्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, तो उसे भी मैं जरूर ट्रैक करूंगा। तो आज के इस वीडियो में वैल्यू चेन समझाते मैं कंपनीज के नाम तो आपको बता पाया, लेकिन उन कंपनीज का डिटेल एनालिसिस करना मतलब एक अलग सा वीडियो उसके लिए लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी कंपनी के डिटेल में मुझे जाना चाहिए तो कमेंट में जरूर उसका नाम बताइए। जिस कंपनी को सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे हम उसे जरूर कवर करेंगे। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। इसी तरह रिसर्च ओरिएंटेड और अनबायस्ड वीडियोस के लिए जरूर फिनोशंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू देयर।